देश की सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और देश के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। सालों से हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। जी हाँ, जो घुसपैठिए चोरी छिपे भूमिगत रास्तों से फर्जी पहचान पत्र बनाकर भारत में घुस आते थे, अब वही यही बस जाते थे, उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आए और बस जाए। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि अब इन घुसपैठियों के पास सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, या तो जेल की सलाखें या फिर सीधे सीमा पार। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे देश के कोने कोने से चुन चुन कर इन अवैध नागरिकों को बाहर फेंका जा रहा है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस महाअभियान की सबसे बड़ी और ताजा तस्वीर सामने आई है सुदूर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से। तमिलनाडु पुलिस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 50 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को सीधे भारत से बाहर खदेड़ने यानी निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इनमें 44 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। ये पूरा ऑपरेशन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा है। ये सभी घुसपैठिए सेलम जिले के एक स्पेशल डिटेंशन सेंटर में बंद थे। जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिली, 3 बड़ी गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें तिरुचिरापल्ली लाया गया। वहां पहले से ही हावड़ा एक्सप्रेस का एक पूरा स्पेशल डिब्बा रिजर्व था। सशस्त्र पुलिस बल के 40 जवानों की निगरानी में इन सभी को ट्रेनों में बिठाया गया और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया। अब इन्हें पश्चिम बंगाल की हरिदासपुर बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा, जहां से इन्हें सीधे बांग्लादेश खदेड़ा जाएगा। चुनौती सिर्फ पकड़ने की नहीं है, बल्कि उस गहरे जाल को काटने की है जो देश के भीतर फैला हुआ है। अकेले तमिलनाडु में उसी सेंटर में अभी भी 130 से ज्यादा विदेशी नागरिक बंद हैं, जिनके मामले कोर्ट में लंबित है। अब जरा नजर डालिए पश्चिम बंगाल पर, जहां घुसपैठियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। वहां के मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग भगवान गोला रेलवे स्टेशन के आसपास छिपे हुए। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और छापा मारकर 9 बांग्लादेशी नागरिकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये लोग भारत के अलग अलग राज्यों में छिपकर काम कर रहे थे, लेकिन जब इन्हें भनक लगी कि देश में इनके खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है, तो ये डर के मारे चुपचाप वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। अब एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इन्हें भारत में पनाह किसने दी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स किसने बनवाए। इस चौतरफा कार्रवाई के पीछे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की एक बेहद सख्त नीति काम कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली भी इस मामले में पीछे नहीं है। दिल्ली पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO लगातार छानबीन कर रहे हैं और हाल ही में दिल्ली से भी 66 अवैध लोगों को हिरासत में लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भी अब पहचान करो, नाम हटाओ और निर्वासित करो का महाअभियान चल रहा है। यह अभियान सिर्फ इन्हें पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उन गद्दारों को बेनकाब करने के लिए है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए इनका नाम सरकारी योजनाओं और वोटर लिस्ट में डलवा देते हैं। देखा जाए तो अवैध घुसपैठ सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे रोजगार, हमारी संस्कृति और जनसंख्या के संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब देश की जनता को सरकार दोनों जाग चुकी है। अवैध रूप से जो लोग हमारे देश में घुसने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अब बड़ा कदम उठा लिया गया है। उनके लिए सीधा संदेश है, भाई भारत अब पहले जैसा नरम नहीं है। कानून का शिकंजा कस चुका है, सुधर जाइए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। वाकई देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार का ये कड़ा रुख देशवासियों को सुकून देने वाला है। अब वो दौर चला गया जब वोट बैंक की खातिर इन घुसपैठियों को सिर पर बिठाया जाता था। अब सीधा हिसाब है, अवैध रूप से रहोगे तो बाहर कर दिए जाओगे। इस बड़ी कार्रवाई पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।